नमो नमः। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग किस प्रकार से हमारे परीक्षा में आते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? धातु रूपों या शब्द रूपों से पहले जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्द ही उपसर्ग कहलाते हैं। और ये कुल संख्या में कितने हैं? 22 हैं। देखते हैं, मैंने लिखा है धातु रूपों तथा धातु से बने शब्द रूपों से पहले प्रयुक्त होकर के उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ये कुल संख्या में 22 हैं। उपसर्ग का स्वभाव क्या है, उसका कार्य क्या है? किसी नए चीज का निर्माण करना, रचना करना, सृष्टि करना। स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। जी हां, अगर उपसर्ग को उस धातु रूप या शब्द रूप से अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई उसका अस्तित्व नहीं होता, वो अर्थहीन हो जाता है। तीसरा, उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगती है। जिस प्रकार से मनुष्य जब नए वस्त्र पहनता है या कुछ फैंसी वस्त्र पहनता है तो उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आ जाते हैं, उसके जब हम उसको देखते हैं तो कुछ अलग ही आकर्षण होता है। ठीक इसी प्रकार से जब इन उपसर्गों का प्रयोग धातु रूपों या शब्द रूपों के साथ होता है तब शब्द रूप यानी ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भाषा सुंदर और परिष्कृत हो जाती है, चमत्कृत हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। अब धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने के बाद कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या है? पहला, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, जैसे गच्छति, अनुगच्छति, यानी क्रिया कुछ विशेष बन जाती है। अगला है, उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है, यानी कि जब उपसर्ग शब्द के साथ जुड़ता है तो जो पद है उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, हार एक पद है, एक शब्द है। हार शब्द का अर्थ होता है माला, और इसके साथ जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं, अलग अलग उपसर्ग, उनके जुड़ने के बाद जो शब्द बनता है उन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हार है, हार का अर्थ होता है माला, लेकिन जैसे ही हार के साथ प्र जुड़ा, प्र उपसर्ग जुड़ा, इन दोनों को जोड़ने से एक शब्द बना जिसका अर्थ होता है प्रहार, और उसका अर्थ होता है मारना। उसके बाद दूसरा है सम उपसर्ग, और सम उपसर्ग के साथ हार शब्द जुड़ा तो एक नए पद का, एक नए शब्द का निर्माण हुआ जिस संहार, और उसका अर्थ होता है नष्ट करना। उसके बाद आ उपसर्ग जो है हार के साथ जुड़ा तो वो बन गया आहार, और जिसका अर्थ होता है भोजन। अगला है बी उपसर्ग, उसके साथ हार जुड़ा तो ये एक नया शब्द बना विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। उसके बाद उप उपसर्ग है, और इसके साथ हार जो है कि शब्द जुड़ा तो एक नया दोनों को जुड़ करके शब्द बना उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट, जिसको अंग्रेजी में हम गिफ्ट कहते हैं। उसके बाद अगला है परि उपसर्ग, उसके साथ हार शब्द जोड़ा तो ये हो गया परिहार। परिहार का अर्थ होता है किसी गलती जो हम करते हैं उसमें सुधार करना या किसी चीज का त्याग करना। तो आपने देखा कि एक ही शब्द यानी जिसका एक अर्थ होता है उसके साथ जब हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ते हैं तो एक अलग ही उसका अर्थ निकलता है, क्योंकि एक अलग वो शब्द का निर्माण करता है। तो यह है उपसर्ग का कार्य। आगे हम जानेंगे कि उपसर्ग कितने हैं। हम देखते हैं वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उप। उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या सदृश, और हमने जब शब्द रूप के साथ जोड़ा तो ये बन गया उपगच्छति, उपहरति, और हमने वाक्य बनाया शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति। निस मतलब रहित, पूरा या विपरीत। निष्कारणम निस्सरति,
सर्प सर्पः बिलाद निस्सरति। सु का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। सुपुत्रेण सुशोभते उद्याने पुष्पाणि सुशोभयन्ते, यानी उद्यान में जो है पुष्प जो है वो शोभा को बढ़ा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। अभी सामने, पास या चारों ओर। अभिगच्छति अभ्यागत। वाक्य बना अभ्यागत सर्वे सदा पूजनीय। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिराजते अधिशेते। विद्वान सर्वत्र अधिराजते। जो विद्वान होते हैं वो सब जगह राज्य करते हैं, सब जगह पूजे जाते हैं, उनका मान सम्मान सब जगह होता है। यानी बिना, बाहर या निषेध। और जब उपसर्ग के साथ हमने शब्द जोड़ा बन गया निर्गच्छति या निराकरोति। वाक्य बनाया प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति। अति का अर्थ होता है अधिक, और वाक्य हमने उपसर्ग के साथ शब्द जोड़ करके शब्द बनाया अतिवाद या अत्याचार। वाक्य बनाया अतिवादो न कर्तव्यः। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। और उपसर्ग के साथ जब हमने शब्द जोड़ा तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई, अनुगच्छति या अनुकरोति। शिष्य गुरुम अनुगच्छति। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अपहरति या अपकरोति। और हमने वाक्य बनाया चौरः धनम अपहरति। सबको पता है चोर चोरी करता है धन का। अव का अर्थ होता है हीन, तो उससे बना अवगच्छति अवतरति। रामः भवन्तः अवगच्छति। आ का अर्थ होता है तक या समेत। और हमने जो उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का निर्माण किया आजीवनम आहार। वाक्य बनाया आकंठम जनम पीतम। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। उड्डयते या उत्पतितः। पक्षिणः आकाशे उड्डयते। पक्षी आकाश में सबको पता है कितना ऊंचा उड़ता है। दुरह यानी बुरा या कठिन, और उसका हमने उपसर्ग जोड़ के शब्द की बनाया दुराचार या दुर्लभः। अयम गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। दुष यानी बुरा या कठिन, इसका भी अर्थ होता है दुष्प्रयोजनम दुस्त्याज्य। स्वभाव दुस्त्याज्य भवति। जो हमारा स्वभाव होता है बेकार सा, दुष्टों वाला, उसका त्याग कर देना चाहिए। नि यानी निषेध, नीचे। निगच्छति निपतति। पुत्रः पित्रम निगदति। परा यानी पीछे या उल्टा। पराजयते परोपकारः। वाक्य बना सैनिकः शत्रून् पराजयते। परि का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ। परित्यजामि परिवर्तनम। अहम दुष्ट परित्यजामि, यानी मैं जो है दुष्ट व्यक्तियों का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट की चीज़ों का त्याग करता हूँ। ये कुल जो है वो 17 थे, कुल जो है 22 होते हैं। आगे देखते हैं हम 5 और उपसर्ग कौन कौन है, उसके बाद देखते हैं इनको याद करने का ट्रिक, और उसके बाद पेपर में किस प्रकार से आते हैं। 18वां उपसर्ग है प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। प्रयत्न प्रतिष्ठा प्रभावती उपसर्ग लगने से शब्द बना है, और इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो गंगा हिमालयात प्रभावती। सबको पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से आगे बढ़ती है। प्रति यानी उल्टा या सामने या हर एक। प्रत्युपकारः प्रत्यवदत पुत्री मात्रम प्रत्यवदतः। वि यानी भिन्न भिन्न या विशेष कुछ खास। विजयते विहरति धर्मः सदा विजयते। सबको पता है धर्म की विजय होती है, हमेशा होती है, जीत होती है। सम यानी उत्तम अर्थ या साथ। संस्करोति
संगच्छते, अध्यापकः छात्रं संस्करोति। 22वां है अपि, अपि यानी आवरण, अपि दधाति, द्वारपालः द्वारम अपि दधाति। आप सबको पता है कि वॉचमैन क्या करता है, द्वारपाल क्या करता है, उसका काम क्या होता है। अब इन 22 के 22 उपसर्गों को याद करने की ट्रिक की हमें पता चले कि वो 22 उपसर्ग कौन से हैं। अगर पेपर में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो वो 22 उपसर्ग कौन है, उसकी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए कैसे याद करते हैं। प्र, प्रा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दुर, दुस, निर, निश, बी, सम, आ, नी, अनु, अव, सु, उत, उप, अप। एक बार दोबारा देखिए। प्र, प्रा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दुर, दुष, निर, निश, बी, सम, आ, नी, अनु, अव, सु, उत, उप, अप। ये 22 उपसर्ग हैं और इन्हीं उपसर्गों का प्रयोग करके धातु रूप या शब्द रूप से पहले इनका प्रयोग करके एक जब नया शब्द बनता है तो उसका एक नया अर्थ बन जाता है और उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। परीक्षा में ये 22 उपसर्ग आते कैसे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मान लीजिए एक शब्द दे दिया विजयते। अब कहेगा कि इस विजयते शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। एक तो वो आप उपसर्ग लिखिए, प्लस इसमें धातु कौन सी जुड़ी हुई है वो लिखिए, और क्रियापद क्या है वो लिखिए। तो हमें क्या करना होगा, बी अलग करना होगा क्योंकि बी उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद धातु क्या है, जी धातु लगी है, और क्रियापद क्या है, जयते। ये हमें 3 काम करना होगा। अगला उदाहरण लेते हैं, अनुगच्छति। अब इनको कहेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सी धातु लगी है, कौन सा क्रियापद है, आप उसको अलग कीजिए। तो इस पे क्या है, अनु जो है वो उपसर्ग लगा है, धातु है गम धातु, और क्रिया है गच्छति। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग करना होगा। या क्या करेगा कि जिस प्रकार से हमने ये वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में मान लीजिए खाली छोड़ दे, ये इतना आपको अलग से कोष्टक में दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हम कहते हैं उस तरीके से आ जाए। या क्या करे कि इस तरीके से वाक्य दिया हो, उसके नीचे ये अंडरलाइन कर दिया हो, और अंडरलाइन शब्द को कहे कि भाई यह संस्करोति जो शब्द है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सी धातु है, और कौन सा क्रियापद है। इसको आप अलग अलग करके लिखिए। तो इस प्रकार से परीक्षा में आता है। तो आज हमने जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग करता क्या है, किस प्रकार से उसका वह काम करता है, और उपसर्ग होते कितने हैं, और परीक्षा में उपसर्ग कैसे पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।